बार बार अगर आपको भी लीगल नोटिस मिल रहा है या अगर आपने भी लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो ऐसा हो सकता है कि बार बार आपके पास भी लीगल नोटिस व्हाट्सएप मेल के ज़रिए पहुँचे। तो कौन सा नोटिस आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किसका आपको रिप्लाई देना है, कैसे पता करेंगे कि कोई केस वगैरह रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, और भी ऐसे कई सवाल आपके मन में हमेशा रहते हैं जब भी कोई नोटिस आता है। अब ऐसे में कौन सा नोटिस कब आता है और उसको कैसे आपको हैंडल करना है, इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल लोन हेल्प इंडिया पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी साथियों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं लीगल नोटिस। ये लीगल नोटिस नाम का एक पेपर होता है, कागज़ होता है जिसमें आपकी और आपकी लोन की डिटेल्स वगैरह लिखी होती है। और ये लीगल नोटिस जब आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी कि जो टाइम बना है ईएमआई पेमेंट करने का उस टाइम से ज़्यादा आप ले लेते हैं या टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते, लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास कुछ अलग तरीके से नोटिस वगैरह आते हैं। अब इसमें से सभी कंपनी कब नोटिस भेजती है, हर कंपनी का टाइम अलग होता है, किसी का भी टाइम फिक्स नहीं होता कि कब नोटिस आना ही आना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो आपको जो नोटिस आता है वो आपको लीगल नोटिस आएगा, ठीक है। ये एक लीगल नोटिस होता है। अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कंपनी 1 दिन से लेकर 3 महीने के बीच कभी भी ये नोटिस आपके ऊपर जारी करती है। अब ये लीगल नोटिस से क्या मतलब है, क्या आपके ऊपर लीगल कार्रवाई हो गई या लीगल कार्रवाई होने वाली है? तो देखिए, ये लीगल नोटिस जो सबसे पहला आपके पास आया है वो लीगल नोटिस इसीलिए आया है ताकि आपको रिमाइंडर दिया जाए, यानी कि ये आपका जो है रिमाइंडर है ये बताने के लिए कि जो आपका लोन डिफ़ॉल्ट है। देखिए, आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो जितने भी तरीके के नोटिस होते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आधा अधूरा अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और फिर बाद में चल के आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब कभी आप लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे तो पहले दिन से लेके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर एक रिमाइंडर आपको आता है लीगल नोटिस के फॉर्म में। ये आपको आता है मेल पे या फिर आपके व्हाट्सएप पे। अब अगर दूसरी हम लोग लीगल नोटिस की बात करते हैं तो दूसरा जो आपको नोटिस आएगा वो सेक्शन 25 का नोटिस आएगा। ये सेक्शन 25 का नोटिस क्यों आता है? देखिए, अगर आपने ऑनलाइन ई-नैक वगैरह ऑन किया है तो आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है, यानी कि ईसीएस जब आपका बाउंस करता है तब आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है। अब इस सेक्शन 25 का नोटिस आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, देखिए, नोटिस का रिप्लाई कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कंपनी को एक लेटर दे दीजिए कि आप अभी पैसा पेमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद भी लेकिन कंपनी आपके ऊपर नोटिस निकालती है और ये नोटिस अगर आपको आता है तो इस नोटिस को जब आप ऑलरेडी मेल कर चुके हैं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, और सेक्शन 25 का अगर नोटिस है तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों नोटिस को आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी उनको बता चुके हैं कि आप किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और क्यों आपसे पेमेंट फ़िलहाल नहीं हो पा रहा। अब इन दोनों नोटिस के बाद जो तीसरा नोटिस आएगा वो आपको आता है लोन रिकॉल नोटिस, ठीक है। एक होगा आपको लोन रिकॉल नोटिस। ये लोन रिकॉल नोटिस फिर से आपको भेजा जाता है ये याद दिलाने के लिए कि जो आपका पेमेंट ड्यू है वो अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया और आप जल्द से जल्द इसका पेमेंट करवा दें। तो ऐसा कुछ आपको लोन रिकॉल नोटिस मिलता है, और ये कब मिलता है? जब आपका 3 महीने से ज़्यादा लोन ड्यू हो जाता है तब आपको ये नोटिस दिया जाता है कि देखिए, आपका जो भी अमाउंट है वो ड्यू हो चुका है तो आप जल्द से जल्द पेमेंट करवा दीजिए। तो आपको अगर बात करें इसको क्या करना चाहिए, तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भी इग्नोर लिख देता हूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाए। अब इसके बाद एक और नोटिस होता है जिसको बोलते हैं लोन डिमांड नोटिस। देखते रहिएगा किस किस तरीके के नोटिस आते हैं, आपको जानकारी वीडियो में मिल जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस की मैंने बात की है वो है लोन डिमांड नोटिस। अब लोन डिमांड नोटिस से क्या मतलब है कि वो आपका जो ओवरड्यू अमाउंट है वो डिमांड कर रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप उनको कितनी भी जानकारी दे देंगे, भले ही मेल के जरिए जानकारी दें
या फिर आप उनको बताएं कि आपके साथ कुछ परिस्थिति गलत चल रही है, लेकिन आपको नोटिस आना अनिवार्य है। ये कंपनी का रूल एंड रेगुलेशंस होता है कि वो नोटिस भेजना ही भेजना है। भले ही किसी भी कंपनी से 100 रुपये का भी अमाउंट होगा लोन का या 1 करोड़ का भी अमाउंट होगा, नोटिस कन्फर्म होता है आना, ठीक है। अगर नोटिस नहीं आएगा तो फिर लीगली मतलब किसी तरीके की आपके बीच मान लीजिए बातचीत नहीं हो पाती है, तो पेपर के जरिए भी बातचीत होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये आपको ये नोटिस सेंड करते हैं। अगर बात करें लोन डिमांड नोटिस की, तो लोन डिमांड नोटिस भी आप इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन चारों नोटिस को आप इग्नोर कर सकते हैं। इन सभी की मैंने बात कर ली है जो नोटिस आप इग्नोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे नोटिस के बारे में जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, जिसका आपको रिप्लाई देना है, ठीक है। और इन चारों नोटिस का ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर किसी तरीके का केस है या आपको कोर्ट में जाना है या आपके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, तो इसका ये मतलब नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए भेजा गया है और कुछ भी नहीं। आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके और साथ ही में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं मेन 2 नोटिस जो आपको इम्पॉर्टेंट है और जिसका आपको रिप्लाई देना है। एक होता है आपको फाइनल नोटिस, ठीक है, ये आपको आता है, और दूसरा आपको आता है आर्बिट्रेशन के लिए। इन दोनों का नोटिस जो भी जब भी आए तो इसका आपको रिप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आपका इसमें क्या होता है आर्बिट्रेशन में कि बैंक अकाउंट बहुत बार फ्रीज हो जाता है, ठीक है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर इसमें आप नहीं भाग लेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और बाकी बात करें फाइनल नोटिस की, तो फाइनल नोटिस में भी उनको एक बार रिप्लाई करना पड़ता है कि अब आगे आप क्या करना चाहते हैं, आप आगे की मंशा क्या है, लोन दे पाएंगे, लोन नहीं दे पाएंगे, लोन सेटलमेंट कर पाएंगे, आगे क्या कर सकते हैं। आप अपनी मंशा क्लियर कर सकते हैं फाइनल नोटिस आने के बाद कि क्यों भाई आप क्या पेमेंट तो नहीं हुआ अभी तक, चलिए ठीक है 6 महीने ड्यू हो चुका है, ऑलरेडी 8 महीने ड्यू हो चुका है, 1 साल ड्यू हो चुका है, अब फाइनल नोटिस आया है। अब आप उनको बताइए कि अभी आपकी जो कंडीशंस है हाल फिलहाल की वो क्या है, क्या आप सक्षम हैं लोन का पेमेंट करने में, या आप लोन का सेटलमेंट करने में सक्षम हैं, या आपको और टाइम चाहिए। तो आपकी जो भी मंशा है वो आप वहाँ पे क्लियर करेंगे, क्लियर कट कर देंगे कि मेरी मंशा ये है और मैं अब जो है आगे ये स्टेप लेने वाला हूँ। तो ऐसा आपको फाइनल नोटिस में रिप्लाई करना है। अगर आपको दिक्कत आती है रिप्लाई करने में तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपकी पूरी से पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्बिट्रेशन का नोटिस। अगर आप बात करें हम लोग आर्बिट्रेशन के नोटिस के बारे में, तो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। अब मध्यस्थता के क्रम में भले ही आप भाग नहीं लेने वाले हैं, आपको जो भी उनका भाग वो नहीं लेना, या जो भी उनके आर्बिट्रेटर है उन पे आपको ट्रस्ट का इशू है, तो ये दोनों में से कोई एक भी रीज़न आप बना के उनको दे सकते हैं और ऐसे में आप आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको एक रिप्लाई कंपनी को एक रीज़न कम से कम देना होगा कि किस वजह से आप उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, किस वजह से आप उनको नहीं मानते हैं, या और भी कोई अदर रीज़न जो आप चाहे दे सकते हैं, या कोई भी कंडीशन आपके पास है वो आप स्पेसिफाई करेंगे और उनको एक रिप्लाई देंगे आर्बिट्रेशन के नोटिस में कि आपको ज्वाइन नहीं करना। नहीं तो आगे चल के कभी कभी बैंक वगैरह फ्रीज हो जाती है, जब वहाँ से फैसला निकल के आता है तो बैंक अकाउंट को आपके फ्रीज सीज कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कब हुआ। तो ये बात कहानी हो गई ऐसे 2 नोटिस की जिसको आपको रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। ये हो गए 4 नोटिस जिसको कि आप इग्नोर कर सकते हैं। अब एंड लास्ट में बात करते हैं कि अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे तो इन सभी तरीके की आपको नोटिस देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। इन द सेंस अगर आप इससे घबरा रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, इससे कोई डरने की बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कोई डर वाली ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आपके अंदर क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अब एट लास्ट आते हैं समन। देखिए जो कोर्ट से आता है, जो आप समझते हैं कि कौन सा नोटिस कोर्ट का है, तो कौन सा नोटिस कोर्ट का है ये जानने के लिए आपको वेट करना होगा समन का। ये समन क्या होता है? समन मतलब होता है बुलावा। आप जो कोर्ट से आता है वो तो बहुत लंबे समय बाद, बहुत अरसे बाद आता है, और वो भी कब आएगा जब आपका अमाउंट ज़्यादा होगा, आप किसी तरीके का रिप्लाई नहीं देंगे बैंक को, तब ऐसा कुछ आपके साथ देखने के लिए मिल सकता है, समन आएगा। तो समन में ध्यान ये रखना है जो भी नोटिस कोर्ट से आता है उसमें केस नंबर लिखा होगा।
केस नंबर लिखा होगा कि वो कब का केस नंबर है और कहाँ आपको बुलाया गया है और कितनी डेट और तारीख को बुलाया गया है। तो ऐसा कुछ समन आता है तब आप समझेंगे कि ठीक है अब आपको बुलावा आया है, अब आपको जाना है। और ऐसे में अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट करने पे कितने तरीके के नोटिस आते हैं और उसमें से कौन सा नोटिस कितना ज़रूरी है, ये पूरी बात हो चुकी। तो वीडियो को इसी बात पे आप लोग लाइक कर देंगे और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।